नमस्कार शिक्षक साथियों। आज के अपन वीडियो में देखते हैं कि गूगल फॉर्म से ऑनलाइन क्विज़ कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लगातार ऑनलाइन बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस तो लेते हैं, लेकिन हमको समय समय में ये महसूस होता है कि इनकी टेस्ट या परीक्षाएं कैसे लें, ताकि हम ये जान सकें कि बच्चे किस लेवल पे अपना वर्क कर रहे हैं। तो चलिए इसके लिए जैसे अपन मोबाइल में अपन गूगल फॉर्म तैयार किस प्रकार से करेंगे इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को मोबाइल पे जाना है, मोबाइल में गूगल में जाना है। तो गूगल में अपन क्लिक करेंगे। गूगल में क्लिक करने के बाद आपको ऊपर सर्च बार पे लिखना है, क्या लिखना है, GOOGLE, गूगल, GOOGLE, गूगल, FORMS, गूगल फॉर्म्स। ये ऐसा लिखने के बाद आप उसको सर्च कर दीजिए। तो सर्च करते हैं तो अपन को इस प्रकार से पेज ओपन होगा, जिस पे लिखा है गूगल फॉर्म क्रिएट कस्टम फ्रॉम विथ ऐसे। इसको आपको कुछ नहीं करना है, वो नीचे की तरफ आपको जाना है। सेकंड वाले में गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर, ये जो लिखा हुआ है इसी को आपको क्लिक करना है। चलिए इसको क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपका नया पेज ओपन होगा इस प्रकार से। पर ये लिखा रहेगा आपका पर्सनल गो टू गूगल फॉर्म्स। सेकंड है बिजनेस गूगल वर्क स्पेस लर्न मोर, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको ऊपर, सबसे ऊपर सीधे हाथ के ऊपर की तरफ जाओगे तो 3 बिंदु है, 3 बिंदु को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें कॉपी लिंक व्यू कलेक्शन इस प्रकार से ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे डेस्क टॉप साइट लिखा हुआ है, तो इस डेस्क टॉप साइट को ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो जैसे लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है या कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, उस प्रकार से आपका ये मोबाइल काम करना चालू कर देगा। इस पे आप सबसे पहला जो पर्सनल करके लिखा हुआ है उस पर गो टू गूगल फॉर्म्स, इस पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो एक नया पेज और ओपन होगा। इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस पे मैं ये जो इस पे जो आपको ये फॉर्म दिख रहे होंगे, जैसे 8वीं गणित है, 7वीं गणित है, 6वीं गणित है या रिवीजन टेस्ट, ऐसे ये गूगल फॉर्म्स मैंने पहले से बना लिया है, इसलिए हम मेरे मोबाइल में ये दिख रहा है। हम जब नया गूगल फॉर्म जब क्रिएट करेंगे तो ये जो प्लस का जो चिन्ह है, इसी प्लस के चिन्ह को आपको क्लिक करना है। इससे आपका नया गूगल फॉर्म बना सकते हैं उस पर। तो ये अपन क्लिक किए उसको, प्लस के आइकन को। तो इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पे खुलेगा। इस पेज पे अनटिल फ्रॉम लिखा हुआ है, उसी को और आप जूम करेंगे तो ये फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और ऊपर ऐसा देखते हैं तो ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे रिस्पांस लिखा हुआ है। और ऊपर की तरफ और देखते हैं तो ये सेंड का ऑप्शन है, सेंड के बाजू में आपका सेटिंग है। और ये आँख का जो चिन्ह दिया है वो परस्यू करके दिया है। आप यानी किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होगा उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले अपने को ये जो अनटिल फ्रॉम लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही अपन क्लिक करते हैं इस पे, आप जिस भी विषय का जैसे टेस्ट ले रहे हैं तो उस टेस्ट का आप यहाँ पे टाइटल डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे जीके के सामान्य विज्ञान के बारे में टेस्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सामान्य विज्ञान, ये लिख दिया मैं सामान्य विज्ञान। अब इस टेस्ट में के डिस्क्रिप्शन आपको क्या देना है, मतलब इस परीक्षा से संबंधित आपको और क्या जानकारी आपको देना है। फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपन जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, ऐसा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आप इसको नीचे
नीचे की तरफ आप देखेंगे अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही अनटाइटल्ड क्वेश्चन को क्लिक किए, यहाँ पे विद्यार्थी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मैं विद्यार्थी से जानकारी लेना चाहता हूँ कि अपना नाम लिखें, तो अपना नाम लिखें, ये टाइप कर देता हूँ मैं। अपना नाम लिखें टाइप कर दिए, इसके बाजू में स्लाइड कर दीजिए। स्लाइड करने में देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर करके लिखा हुआ। तो ये शॉर्ट आंसर अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप इसको क्लिक करके शॉर्ट आंसर यहाँ से चूज़ कर लेना है, ताकि बच्चा अपना यहाँ पे सिर्फ नाम ही लिख सके और कुछ भी ना लिखे। इसके बाद ये क्वेश्चन जैसे कि आपको रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब ज़रूरी है, इसको फिलअप करना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको रिक्वायर्ड को ऑन कर दीजिए। जैसे ही ऑन करेंगे ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, तो ये डिलीट का जो ऑप्शन है, डिलीट के बाजू में ही कॉपी का भी ऑप्शन दिया, तो इस कॉपी के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नया क्वेश्चन के लिए आपका फॉर्मेट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जैसे कॉपी किया हमने, आप तो यहाँ पे आ गया अपना नाम लिखिए। अब ये हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं उसकी बच्चे की जानकारी ले लेता हूँ। स्कूल का नाम लिखें या स्कूल का नाम जैसा भी है। फिर यहाँ पे अब देखिए ये शॉर्ट आंसर आ गया, तो यहाँ पे बच्चा नीचे पे अपना स्कूल का नाम वो लिखेगा। इस प्रकार से बच्चों की जानकारी आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। इसको कॉपी करके जैसे ही आप नीचे आएंगे तो उस पर कक्षा है या मोबाइल नंबर है या बच्चे का ज़िला या बच्चे के माता का नाम या पिता का नाम, इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। चूँकि अपन यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं उसको बारे में ज़्यादा फोकस है अपना, तो मैं बच्चे से सिर्फ दो ही जानकारी यहाँ पे लिया हूँ, अपना नाम और स्कूल का नाम। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो इससे पहले जब आप क्वेश्चन तैयार करेंगे तो यहीं पे सेंड, ऊपर में देखिए सेंड है, सेंड के बाजू में सेटिंग का ऑप्शन है। इससे जो नट के जैसे आकृति है उसको सेटिंग का बोलते हैं। इसको आप टच करेंगे, टच करने के बाद इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। इस पेज पे जनरल है, सेकंड नंबर प्रेजेंटेशन और तीसरा है क्विजेस। तो जनरल में आपको कुछ नहीं करना है। प्रेजेंटेशन में ये शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये जो पहले से राइट लगा हुआ आया है तो उसको राइट लगा रहने दीजिए। इसके बाद क्विजेस में जाइए, क्विजेस में आप टच करेंगे, इसमें मेक दिस ए क्विज, इसको ऑन कर देना है आप। इसको ऑन करने के बाद आपको नीचे में सेव कर दीजिए। जब तक सेव नहीं करेंगे आपका जो क्वेश्चन के रूप में आपका तैयार नहीं होगा। तो ये अपन सेव कर दिए। सेव करने के बाद अगला यहाँ पे डिलीट के बाजू में अपना जो कॉपी का ऑप्शन है उस कॉपी को टच करेंगे। कॉपी का ऑप्शन को टच करने के बाद नया आपका क्वेश्चन के लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये अगला जो ये था, मैं स्कूल का नाम ये जो कॉपी किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आया है, ये मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में अपन ले लेते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। ये हो गया आपका, ये हो गया मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ये ले लिया मैं और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ। नीचे पे मैं जाऊँगा ऑप्शन पे, ऑप्शन को टच करूँगा। इस पर अपन 4 विकल्प या 5 विकल्प जैसा भी चाहें आप, चाहें तो 2 विकल्प भी आप ले सकते हैं। तो जनरली जैसे अपन 4 विकल्प लेते हैं तो मैं उसी प्रकार से 4 विकल्प यहाँ पे ले लेता हूँ। पहला ऑप्शन ले लिया मैं यहाँ पे रायपुर, रायपुर। इस पे मोबाइल पे आपका ऑप्शन होता है कि अंग्रेज़ी या हिंदी जैसा भी आप टाइप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये रायपुर ले लिया। दूसरा ऑप्शन विकल्प के लिए मैं ऐड अनदर, ये जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद आपका नया ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 2 आ गया। ऑप्शन 2 में यहाँ पे लिख दीजिए जैसे कि भोपाल, भोपाल लिख दिया। अगला ऑप्शन यहाँ पे ले लीजिए दुर्ग, ले लेता हूँ मैं, दुर्ग ले लिया। अगला ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि और ले लेता हूँ मैं भिलाई, ले लेता हूँ भिलाई, ये हो गया भिलाई। ये और 4 ऑप्शन हमारे तैयार हो गए हैं। 4 ऑप्शन के तैयार होने के बाद नीचे में आंसर की लिखा हुआ है,
तो जब तक आप ये सेटिंग में क्विजेस को ऑन को नहीं करोगे तब तक आपका आंसर की नहीं बताएगा। तो हमने आंसर की क्विजेस ऑन कर लिए हैं, तो एक आंसर की को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस क्वेश्चन को कितना नंबर देना चाहते हैं वो आपके ऊपर में है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 पॉइंट्स के हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में इसका जो सही विकल्प है उसको आपको क्लिक करना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है जैसे कि भोपाल, तो भोपाल को मैं क्लिक कर दिया, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ग्रीन कलर का होने के बाद आपको ये नीचे में सेव कर देना है। जब तक आप सेव नहीं करेंगे इसके आंसर इस पर सेव नहीं होंगे वो। तो ये डन कर दीजिए, ये डन कर दिया और ये हमारा पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। इस पे आप चाहें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस। ये मल्टीपल मेरे को चॉइस चाहिए, तो ये मल्टीपल चॉइस तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। इसको आप और भी जैसे टच करते हैं तो बहुत सारे इस पर विकल्प आपके आ जाएंगे। शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ है, तो शॉर्ट आंसर आपको नहीं चाहिए, या फिर मल्टीपल चॉइस वाला है। इस पर आप जैसे ड्रॉप डाउन करके है, ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स, इस प्रकार से ये 3 विकल्प ले सकते हैं। मैं ये ड्रॉप डाउन पे ले लेता हूँ इसको। ड्रॉप डाउन पे होगा कैसा, जैसे आप किसी बच्चे को एक क्वेश्चन दोगे तो ये जो आंसर है वो ड्रॉप डाउन के अंदर में रहेगा। जब तक वो बच्चा वो टच करेगा तो ये चारों विकल्प उसके सामने वो बाहर आ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं और इसमें तैयार कर लेता हूँ। इसमें जैसे ही आप डिलीट के बाजू में कॉपी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अगला क्वेश्चन के लिए आपका ये फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 लिखने के बाद जैसे कि मैं गणित का भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ये ले लेता हूँ मैं 2 और ये हो गया आपका +2 इक्वल, और ये ले लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, मतलब 2 + 2 कितना होता है। तो यहाँ पे आप आंसर दे दीजिए, जैसे 1 यहाँ दे दिया, 2 यहाँ दूर की जगह लगाया मैं 3, और ये भिलाई की जगह डाल दिया मैं 4। फिर आपको नीचे आंसर की पे जाना है। आंसर की पे टच किए, पॉइंट आपका पहले से कॉपी किए हैं इसलिए 2 पॉइंट बता रहा है। यहाँ पे अगर चेंजेस आपको करना है, पॉइंट ज़्यादा देना है तो पॉइंट ज़्यादा दे सकते हैं आप। इसके बाद ये कॉपी किए हैं तो पहला जो सेकंड नंबर का ऑप्शन था उसी को राइट बता रहा है, लेकिन यहाँ इसका सही आंसर है अपना 4। तो ये 4 में मैं क्लिक करूँगा, और ये 2 नंबर का है, इसको एक बार और क्लिक करूँगा तो वो हट जाता है। इसके बाद आपको ये डन कर देना है। ये डन कर दिया। डन करने के बाद आप इसमें और भी क्वेश्चन चाहें तो आप तैयार इसके आगे और कर सकते हैं। बाद 10 क्वेश्चन चाहिए, 15 चाहिए या 20 चाहिए, इसी प्रकार से आप कॉपी करते हुए आप क्वेश्चन आप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करके बता रहा हूँ। ये अपना क्वेश्चन एक लगभग तैयार हो गया है। अब इसको देखते हैं कि अपन वो बच्चे को जब देंगे तो किस प्रकार से वो दिखेगा। इसके लिए आपको जूम करके ऊपर में सेंड के इधर लेफ्ट हैंड की तरफ सेकंड नंबर में आपके जाना है। ये जो आँख का जो चित्र दिया है उसको आप दबाइए, परस्यू का है, इसको आप दबाइए। तो जैसे ही आप दबाते हैं तो इस प्रकार से फॉर्मेट बच्चे को दिखेगा। जैसे कि यहाँ सामान्य विज्ञान लिखा है, सभी प्रश्नों के हल करना अनिवार्य है, ये आपका लिखा हुआ आएगा, ये टाइटल है। इसके बाद बच्चे का नाम, ये बच्चा अपना यहाँ पे नाम लिख सकता है। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ प्रेम, प्रेम डाल दिया। स्कूल का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे MS मोहंदी कर दिया। अब जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ये बच्चा जब क्वेश्चन उसको देगा तो ये चूज़ वाले को टच करेगा। टच करने के बाद उसको जो आंसर सही लगते हैं उसको आपको सही दे सकता है। जैसे भोपाल, यहाँ पे भोपाल कर दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 2 + 2 क्या है, तो ये चूज़ को टच करने के बाद वो बच्चा आंसर देगा। जैसे 4 दे दिया। ये करने के बाद वो सबमिट करेगा बच्चा। ये सबमिट करने के बाद वो अपना व्यू स्कोर के ज़रिए अपना स्कोर देख सकता है। ये हो गया व्यू स्कोर। इसके ऊपर पे आप जो देखिए यहाँ पे 4/4 लिखा है, मतलब 2 क्वेश्चन बनाए थे तो 4 नंबर का हुआ, और ये दोनों आंसर इसके सही हैं। तो ये 4/4 इस प्रकार से उसके आंसर ये बता रहे हैं। चलिए ये तो बच्चे को मतलब वो किस प्रकार से वो भरेगा। जैसे बैक करके हम वापस आते हैं। बैक करके वापस आने के बाद यहाँ पे
इस लिंक को कैसे मतलब बच्चों तक पहुंचाना है, और जैसे जो भी इस लिंक को किस प्रकार से बच्चों को पहुंचाना है। तो ये पे देखिए, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है। इस सेंड के ऑप्शन को आप टच करेंगे। टच करने के बाद आपको इस प्रकार से ये फॉर्मेट दिखेगा। इसमें कलेक्ट ईमेल एड्रेस करके लिखा हुआ है, फिर ये दिखा है सेंड वाया करके दिया है। तो आपको बीच वाले में जो लिंक का जो सिंबल है उसको आपको टच क्लिक करना है। ये क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये बॉक्स बना हुआ है शॉर्टन यूआरएल, इसको आपको राइट कर देना है। राइट कर देंगे तो ये लिंक यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप ये जनरली कॉपी कर दीजिए। कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद आपको व्हाट्सएप में जाना है। ये ऐसा निकल गया। निकलने के बाद आप अपने को व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जिस बच्चे को देना है या वहाँ पे आप ये फॉर्मेट खोल दें। ये जैसे कि व्हाट्सएप मेरा ही है, तो इस पर मैं डाल देता हूँ। ये देखो मैसेज लिखे हैं, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा दबा के रखूँगा तो फिर यहाँ पे चिपकाएँ या पेस्ट करें ऐसा ऑप्शन आता है, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेरा ये फॉर्मेट यहाँ पे आ गया। ये लिंक इस प्रकार से मैं बच्चों तक पहुँचा सकता हूँ। ये ऐसा मैं भेज दिया। अब इसी लिंक को आप कॉपी करके सीजी स्कूल में भी आप पेस्ट कर सकते हैं। सीजी स्कूल में जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे, वहाँ से फिर ऑनलाइन क्लासेस आप जैसे बनाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में अपन जैसे कि वेबएक्स का लिंक पेस्ट करते हैं, वैसे ही इस लिंक को कॉपी करके अपन ऑनलाइन क्लास वाले लिंक में पेस्ट करके ऑनलाइन क्लासेस का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका ये हो गया, लिंक किस प्रकार से भेजा जाता है और किस प्रकार से हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप जैसे बच्चे का मतलब कितना नंबर वो पाया है, कितना नंबर उसको मिला है, या कितने बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, इसको देखने के लिए अपन बिल्कुल वही सेम प्रक्रिया है आपको सेम प्रक्रिया। इसके लिए आपको फिर से आपको इसमें जाना है, गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद उस पर गूगल में जाने के बाद गूगल फॉर्म्स लिखना है आपको। गूगल फॉर्म्स लिखने के बाद सर्च कर देना है बिल्कुल सेम प्रक्रिया से। उसके बाद आपको नीचे गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे ये लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऊपर 3 डॉट पे जाइए। 3 डॉट पे डेस्कटॉप साइट, इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद ये यहाँ पे पर्सनल गो टू गूगल फॉर्म्स लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से फॉर्मेट आपका खुल जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन आप तैयार किए रहते हैं, ये नीचे पे लिखा हुआ आता है। तो हमने ये देखिए, ये सबसे पहला ये सामान्य विज्ञान ये टेस्ट हमने तैयार किया था। इसको आप जैसे ही आप टच करते हैं टच करेंगे तो ये फॉर्मेट आपका खुल जाएगा। इस पे जैसे कितने बच्चों ने रिस्पांस दिया है, कितने बच्चों का नंबर कितना है, ये देखने के चेक करने के लिए आपको यहाँ पे इसको और आप जूम करेंगे तो ये रिस्पांस करके लिखा हुआ है, और रिस्पांस में जितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया उसकी संख्या रहती है। तो यहाँ पे चूँकि मैं ही अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम दिया हूँ, तो यहाँ पे एक दिख बता रहा है। इसको आप टच करेंगे। टच करने के बाद आपको इस प्रकार से ये पेज आपका खुलेगा। अब ये पेज खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और आप जूम करेंगे तो राइट हैंड की तरफ ये प्लस का चिन्ह है। इस प्लस को आप टच किए। टच करने के बाद आपको कुछ ये परमिशन मांगता है, तो इस परमिशन में मांगा है क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट। इसको आपको कर देना है क्रिएट। ये क्रिएट कर दिए। क्रिएट करने के बाद आपको इस प्रकार से अपना वो जीमेल भी मांग सकता है, तो जीमेल आपके मोबाइल में पहले से वो डला होगा, उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद एक स्प्रेडशीट आपका खुल जाएगा। स्प्रेडशीट इस प्रकार से ऐसा खुल जाएगा, और इस पर देखिए यहाँ पे आप बच्चे ने जिस तारीख को एग्ज़ाम दिया है उस तारीख का यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। कितने समय एग्ज़ाम दिया है वो लिखा आएगा, और बच्चे का स्कोर्स क्या है ये स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। जैसे 4/4 है, 4 नंबर उसको मिला है। और बच्चे का ये नाम है, बच्चे का जो भी आप जानकारी मांगे थे वो लिखा रहेगा यहाँ पे। बच्चे का नाम है, स्कूल का नाम MS मोहंदी करके लिखा हुआ है, और जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था वो क्वेश्चन भी रहता है, और उस क्वेश्चन में वो बच्चा क्या आंसर दिया है उस आंसर को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से ये स्प्रेडशीट है, और स्प्रेडशीट के माध्यम से यहाँ पे फ़िलहाल एक ही बच्चे ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, मैं ही एग्ज़ाम दिया हूँ।
ये एक से अधिक जितने भी बच्चे हैं, 100 हैं, 150, सभी बच्चों के नाम इस पे शो हो जाते हैं और पूरे डेट वाइज आप इसको देख सकते हैं कि बच्चे ने कितना नंबर दिया है। तो ये सब फैसिलिटी आपको इसमें मिलती है। चलिए, ये छोटा सा वीडियो आपको बताने के लिए प्रयास था। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो और व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।